आदरणीय अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाया जाता है। एक कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, परंतु कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इस दिन भगवान शिव शंकर ने कालकूट नाम का विष धारण किया था। उस विष को उन्होंने पिया था, जो कि सागर मंथन के समय समुद्र से अमृत से पहले निकला था, और वह जो विष था इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि को वह नष्ट कर सकता था। तब देवता और असुरों में हाहाकार मच जाती है और वे इस समस्या के समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस विष को पी लेते हैं और अपने कंठ में ही उसको रहने देते हैं। तभी से भगवान शिव शंकर का गला नीला हो जाता है और इसी दिन से भगवान शिव शंकर को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि से संबंधित एक और कथा अंकित की गई है। कहा जाता है कि किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने के लिए जाता है और दुर्भाग्यवश उसे पूरा दिन कहीं भी शिकार नहीं मिलता, और अंत में वह परेशान होकर एक जलाशय के पास चला जाता है। उस जलाशय में जाके वह एक पात्र में पानी भर लेता है और उस जलाशय के पास एक बेलपत्र का पेड़ था, उसकी टहनी पे वह बैठ जाता है, क्योंकि उसको विश्वास था कि कोई ना कोई पशु अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ अवश्य आएगा। और इस तरह वह उनका इंतजार करता रहा कि कब कोई शिकार आए और मैं उसका शिकार करके अपने बच्चों को भोजन दूं। तभी एक हिरनी वहाँ पे आ जाती है और हिरनी जल पीने के लिए जाती है, और जैसे ही वो हिरनी को शिकारी देखता है तो वह अपने धनुष पे बाण साधता है, और जैसे ही उसने बाण साधा तो उस पात्र से थोड़ा सा जल निकल के उस पेड़ के नीचे गिर जाता है। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग बना हुआ था, जो कि बेलपत्र के सूखे पत्तों से ढका हुआ था, और कुछ बेलपत्र के पत्ते भी टूटकर उस शिवलिंग पे चढ़ जाते हैं। और इस तरह शिकारी की भगवान शिव की पहले पहर की पूजा संपन्न हो जाती है। तभी हिरनी का ध्यान पत्तों की झंझनाहट से शिकारी की तरफ जाता है और वह उस शिकारी से कहती है कि हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले सौंप के नहीं आई हूँ। मेरे बच्चे मुझे ढूंढते हुए इस जंगल में भटकते फिरेंगे। तब शिकारी को उस हिरनी पे विश्वास नहीं हुआ। तब हिरनी ने उसे विश्वास दिलाया कि यह पूरी पृथ्वी सत्य पर ही टिकी हुई है, इसलिए आप मुझ पे विश्वास करो। मैं अपने बच्चों को समझा के उनको किसी को सौंपने के बाद मैं स्वयं आपके पास आकर आपका शिकार बन जाऊंगी। तब उसको शिकारी को हिरनी पे विश्वास हो जाता है और वह उसको जाने देता है। इतनी देर में एक हिरण उस हिरनी को ढूंढता हुआ जलाशय के पास आ जाता है और पानी पीने लग जाता है। तभी शिकारी दोबारा से अपने धनुष पे बाण साधने लगता है, और जैसे ही उसने बाण साधा तो दोबारा से कुछ जल और कुछ बेलपत्र के पत्ते टूटकर उस शिवलिंग पे चढ़ जाते हैं, और अनजाने में ही शिकारी की दूसरे पहर की भगवान शिव की पूजा भी संपन्न हो जाती है। और जैसे ही वो हिरण शिकारी की तरफ देखता है तो वो कहता है कि हे शिकारी, आप मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे छोड़ दो, मुझे जीवन दान दो। तब शिकारी कहता है कि मेरे बच्चे आज भूखे हैं, इसलिए मुझे अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। तब वह शिकारी उसको ना जाने की परमिशन दे देता है। तो वह जो हिरन था उससे प्रार्थना करता है कि मैं एक बार अपने बीवी बच्चों को धैर्य देने के बाद वापस आ जाऊंगा और आपका शिकार बन जाऊंगा, परंतु शिकारी उस पर विश्वास नहीं कर पाता। तभी वह हिरन उसको कहता है कि हे शिकारी, यदि कोई किसी के साथ छल कपट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पाप लगता है, यानी कि उसके पूरे जन्म के जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप मुझ पे विश्वास करो और मुझे कुछ समय दो। तब शिकारी जो है उसको छोड़ देता है, कहता है कि जाओ। और जैसे ही वो हिरनी के पास जाता है तब वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से
शेयर करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बताते हैं। तब हिरनी कहती है कि शिकारी को मैंने पहले वादा किया था, इसलिए मुझे शिकारी के पास जाना होगा और मैं जाकर उसका शिकार बनूंगी, आप बच्चों के पास रहें। तब वह हिरण कहता है कि माँ के बिना बच्चों का कोई जिंदगी, कोई वजूद नहीं होती, एक माँ ही अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकती है, इसलिए मैं शिकारी के पास जाता हूँ। तब हिरनी उससे कहती है कि पति के बिना एक पत्नी का भी जीवन व्यर्थ होता है, इसलिए मुझे ही शिकारी के पास जाना है। तब वो दोनों आपस में बातचीत करने के बाद दोनों ही शिकारी के पास जाने लग जाते हैं। तब उनके बच्चे उनकी ये बातें सुन रहे थे और वो कहते हैं कि बिना माँ बाप के बच्चों की भी कोई ज़िंदगी नहीं होती, और अंत में वो सारे ही शिकारी के पास चले जाते हैं। तब शिकारी उनको देख के जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाने लगता है तो उसके पात्र से कुछ पानी की बूंदें और बेलपत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं, और इस तरह से उस शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है और भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तब जैसे ही उन्होंने कहा, हिरण ने और हिरनी ने, कि आपको हमने वादा किया था और अब हम आ चुके हैं, आप हमारा शिकार कर लीजिए। तो शिकारी उनसे कहता है कि आप जानवर होकर भी एक परोपकारी जीवन जीते हैं और मैं मनुष्य होकर भी इतना बुरा और क्रूर जीवन जीता हूँ, अत्याचार करता हूँ पशुओं पे, तो मुझे अपने जीवन से आज घृणा हो रही है, इसलिए आप जाओ, मैं शिकार नहीं करूँगा। और इस तरह से वह हिरनी और उसके बच्चे जो हैं वापस चले जाते हैं। भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं। जैसे ही शिकारी भगवान शिव शंकर भगवान को देखता है, वह उनके चरणों में विलीन हो जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है कि जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं आप मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान शिव शंकर उसे माफ़ कर देते हैं और उसे सुख समृद्धि भरा जीवन और एक इज्जत भरा जीवन जीने के लिए आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा खुशी रहें। और इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसे एक नाम देते हैं गुह। वो यही गुह भगवान श्री राम का मित्र हुआ था। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान शिव शंकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव आप सभी के जीवन में अनेक खुशियाँ, अपार खुशियाँ लेकर आएँ। धन्यवाद।